अभी मौलाना नसीमुद्दीन साहब की ज़बानी आप कलाम समाअत फरमा रहे थे। एक शेर मुझे याद आ गया मुफ्ती साहब के चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। हमारे हिंदू भाई यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए तो आपके लिए मैं एक बेहतरीन तोहफा लाया हूँ, मैं दे दूँ। चलिए एक शेर देखिएगा कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुझको रूबरू करके। ऐसा बात है कि नहीं? चाक है जिगर फिर भी, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुझको रूबरू करके। अब मुफ्ती दिलशाद साहब आगे थोड़ा समाज फरमाइएगा कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से, जाएंगे हकीकत से तुझको रूबरू करके। प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी, प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए बिला ताखीर मैं आपको बता दूं कि मेरे अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों और बड़े बुजुर्गों, आज हमारी महफिल को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए, हमारे इजलास को तारीखी इजलास बनाने के लिए हमारे स्टेज पर ऐसे ऐसे रोशन और जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन खुदाबंदी हुआ करती है, मैं उन्हीं में से एक शख्सियत को निहायत ही अदब एहतराम के साथ आवाज़ दूंगा कि तशरीफ़ लाए और अपने मुआज़े हसना से हम सामईन को नवाजें। मेरी मुराद है तो मौलाना दाऊद साहब, जिनकी आप निज़ामत इससे पहले समाअत फरमा रहे थे, इस शेर के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि शहनशाह खिताबत चले आइए, शहनशाह ताजदारे फसाहत चले आइए, शहनशाह खिताबत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैयबा के गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरा हिंद ये सबसे उत्तम रहेगा। अभी आप बहुत अच्छे अशार हमारे हिंदुस्तान पर हमारे बड़े भाई कारी नसीम साहब से सुन रहे थे। 15-20 मिनट के लिए मैं आपके बीच हाजिर हूँ। कई मुसलसल जलसों में रहना होता है, आवाज़ आप देख रहे हैं कि फंसी हुई है। मेरा हिंद ये सबसे उत्तम रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा। बहुत खूब। मेरा हिंद ये सबसे उत्तम रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा। और बहुत सारे लोग हम लोग को अपने एटम बमों से डराते हैं, पाकिस्तान या चीन हो, उनसे भी मैं कह देना चाहता हूँ, डराओ न हमको तुम एटम बमों से, डराओ न हमको तुम एटम बमों से, तेरे बम पे भारी मेरा बम रहेगा। और न गर्दन झुकेगी न कश्मीर दूंगा, न गर्दन झुकेगी न कश्मीर दूंगा, मेरे जिस्म में जब तलक दम रहेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे अजीज़ भाइयों, पर्दा में बैठने वाली मेरी बाइज़्ज़त बाइफ़त मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरे बिरादर वतन हिंदू भाइयों, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अभी मैंने आप लोगों के सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। आप समझते होंगे कि कौन मर गया है। अक्सर तो मय्यत पर ही हम लोग ये आयत को पढ़ते हैं कि मिनहा खलक़नाकुम क्या व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। मौलाना को इस मजलिस में पढ़ने की क्या ज़रूरत पेश आ गई है, लेकिन इस आयत से मेरे मोहतरम इस वतन की मोहब्बत भी झलकती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसी आयत को आपके बीच पेश कर दूँ।
चूँकि ये तहफ़्फ़ुज़ शहरियत कॉन्फ्रेंस है और इस तहफ़्फ़ुज़ शहरियत के दिलदादा जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अतहरुल कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, वो मुकम्मल वजाहत करेंगे। थोड़ी सी मैं बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या इंसान मैंने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया। मैंने तुमको किससे पैदा किया? इसी मिट्टी से पैदा किया। और एक हदीस में मैंने पढ़ा था कि जो इंसान जिस मिट्टी से पैदा होता है उसी मिट्टी में जाकर उसी जगह जाकर दफन भी होता है। तो पता ये चला कि मेरा और आपका बाप दादा कहाँ पे पैदा हुआ है, कौन सी मिट्टी से पैदा हुआ है? हिंदुस्तान की मिट्टी से। किस मिट्टी से पैदा हुआ है? हिंदुस्तान के। आप लोग बोलते रहिए, आप बोलिएगा तो मुकर्रिरीन को ताकत मिलेगी कि मिनहा खलकनाकुम, ऐ इंसान हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया। बहुत लोग क्या कहते हैं, हम तो मरकर भी न छोड़ेंगे वतन की मिट्टी, हम तो मरकर भी न छोड़ेंगे वतन की मिट्टी। फिर भी कुछ लोग ये कहते हैं तुम्हारा क्या है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया। कौन सी मिट्टी से? हिंदुस्तान की जरखेज मिट्टी से। वो फीहा नुईदुकुम, और इंसान फिर इसी मिट्टी के अंदर तुमको हम दाखिल भी कर देंगे, इसी मिट्टी के अंदर तुमको लौटा भी देंगे। अगर हम हिंदुस्तान के मिट्टी से पैदा हैं तो हम हिंदुस्तान के मिट्टी के अंदर दफन भी हो जाएंगे। एक तमन्ना ले लीजिए, एक आरज़ू ले लीजिए कि दुनिया चाहे लाख कुछ कर ले, दुनिया मुझको लाख कुछ कर ले, दुनिया लाख अपनी साजिशें कर ले, कभी तो बहुल बेटी की आबरू की साजिश रखकर तलाक़ सलासा का बिल इन लोगों ने लाया और कहा कि मैं हिंदुस्तान की बहनों को हक देना चाहता हूँ। मैंने इसी पर कहा था कभी पर कि खुद की दीवार तोड़ बैठा है, खुद की दीवार तोड़ बैठा है, रिश्ता गैरों से जोड़ बैठा है। औरतों की है उसको हमदर्दी जो अपनी बीवी को छोड़ बैठा, औरतों से है उसको हमदर्दी जो अपनी बीवी को छोड़ बैठा है। ऐसे इंसान, जिस इंसान को अगर आप दुनिया में पूछ लीजिए, आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर हुआ है जो अच्छे अखलाक वाले हो, और एक जगह छांट के फरमाया कि तुम में से बेहतर हुआ है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। ये मेरा फरमान नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मैं अपनी अकीदा जाहिर करता हूँ और गालिबन तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि गर्चे वो कितने ईमान फरोश मुसलमान हो, नमाजी नहीं होगा, रोज़ा नहीं रखता होगा, फराइज पर नहीं चलता होगा, लेकिन उसके दिल में ये बात ज़रूर है कि दुनिया की तमाम बातें झूठी हो सकती है। अगर कोई कह दे मुझको कि कोसकापुर की सरजमीन अपनी जगह से टल चुकी है तो मैं दाऊद मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई कह दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात झूठी हो जाए तो मैं एक मुसलमान का चल पेगा कि मेरा शोहर कहाँ गायब है, और वह कहता है कि मैं औरतों को हक देना चाह रहा हूँ। बतलाइए तो ये नीम पर करेला है कि नहीं है? अपनी बीवी को हक नहीं दे पाया और दुनिया की बेटियों को हक देना चाहता है। हमारे समाजों से भी कहना चाहता हूँ, सिख से भी कहना चाहता हूँ, ईसाई से भी कहना चाहता हूँ, पादरी से भी कहना चाहता हूँ, क्या लोगों आज जो ये नफरत की दीवार हम और हमारे तुम्हारे बीच में डाला, हकीकत है कि यहाँ के हिंदू मुसलमान इस मुल्क की हिफाजत के लिए, और ऐ लोगों आप बहुत मुख्तसर वक्त में आपको एक पैगाम देकर मैं जाता हूँ कि लोगों इस वतन की मिट्टी की हिफाजत के लिए, इस वतन के हमारे इस मुल्क की हिफाजत के लिए अगर अपने जिस्म का, अपने औलाद के जिस्म का खून तक निचोड़ कर देना पड़े तो हम मुसलमानों का पूरा यकीन है कि हम मुसलमान एक एक कतरा खून इस मुल्क के लिए दे देंगे, लेकिन इस मुल्क की हिफाजत कर लेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, और हमने इसका मिसाल भी दिया, हमने इसका सबूत भी दिया। मीर अब्दुल हमीद गालिबन 1986 का वो वाक़या है कि जब पाकिस्तान ने एक टैंक से हिंदुस्तान की तरफ छोड़ा और ये हिंदुस्तान की फौज बेतहाशा भागने लगी, गालिब गुमान ये था कि हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर ले, लेकिन एक शख्स मीर अब्दुल हमीद था कि जिन्होंने उस हिंदुस्तान की टैंक को पाकिस्तान की तरफ
लेकिन सोच लो कि इस हिंदुस्तान की सरहद को जब भी जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह इस मुल्क का हिंदुस्तान अपना कतरा बहाने के लिए तैयार रहेगा। हाथ उठाइए तो इंशाअल्लाह तैयार है। इंशाअल्लाह ये मुसलमान की औलाद है, ये गद्दार नहीं हो सकता है। मैं तो इनको कहता हूँ कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बता देगा कि गद्दार कौन है। आप तो मेरी वफादारी का सबूत मांगते हो। मैंने पहले ही कहा था कि रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, मैदान में आरज़ुए शहादत करेगा कौन। रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, मैदान में आरज़ुए शहादत करेगा कौन। और नफरत में सर हमारे कल्ब कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा, भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये हमको गैर समझता है, ये हमको अलग समझता है, ये मुझको चिपत्ती का शोरबा समझता है। ऐ इस हिंदुस्तान के फिस्ताई ताकत, ऐ इस हिंदुस्तान के गलत रस्म रिवाज पर चलने वाले, ऐ इस हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले, ऐ इस हिंदुस्तान के सिख और ईसाई को लड़ाने वाले, मैं तुमको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम मुसलमान को छोड़ करके इस हिंदुस्तान को आगे लेकर नहीं जा सकते हो। मैं तुमको एक बात कर देना चाहता हूँ, तुम अपनी जहन से उस चीज़ को निकाल दो कि हम मुसलमान को नेस्त नाबूद करके, हम मुसलमान को ख़त्म करके, हम मुसलमान को यहाँ से बर्बाद करके हम इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देंगे। जिस वक्त ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बना, उस वक्त भी इस हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत है। मुसलमान आज लोग क्या मामला होता, आज विजय माल्या ये लेके भाग गया, आज फुला ये लेके भाग गया, आज फुला इतना करोड़ों रुपए लेके भाग गया। मैं बतलाता हूँ, अभी मुफ्ती मौलाना हदीसुल्लाह नसर साहब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कीमती वाक़या बयान कर रहे थे। इस हिंदुस्तान की मिट्टी से यहाँ के बादशाहों ने कितनी मोहब्बत की है, मैं तुमको बतला देना चाहता हूँ कि जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले गए, ऐ तासुब परस्त लोगों, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को असबियत की निगाह से देखने वालों, जो ये कहते हो कि औरंगज़ेब ने हिंदुओं को मार मार कर मुसलमान बनाया था, औरंगज़ेब तो वह है जो हमारी हिंदू बेटियों की भी इज्जत व आबरू की हिफाजत करता है। मुसलमान तो वह है जो दूसरी की बहू बेटी की इज्जत व आबरू पर ललचाई नज़र नहीं डालता है। मुसलमान तो वह है जो दूसरे की बहू बेटी की इज्जत व आबरू की हिफाजत करना अपना मिली फरीजा समझता है। इस्लाम तो वह कहता है कि अगर तुम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जामे शहादत पी लोगे तो तुम शहीदों का दर्जा पाओगे। इस्लाम तो वह चीज़ है। उसी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब इस दुनिया से यानी जितना नाम है बदल दो। ऐ मुसलमानों सुनो, ऐ मेरे हिंदू भाइयों सुनो, अगर चाहता तो इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान हटा करके औरंगज़ेब दूसरा नाम रख सकता था, लेकिन इसको हिंदुस्तान नाम से इतनी मोहब्बत थी कि इन्होंने हिंदुस्तान के नाम को उस वक्त से आज तक जिंदा रखा। और ऐ मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों सुनो, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि जब बीवी रो रही थी तो वज़ीर ने कहा कि मलका इतनी रोने की क्या वजह है, तो मलका का जवाब सुनो। मलका ने कहा था कि ये बात कही मलका ने कि देखो ये हिंदुस्तान का बादशाह आज इस घर से चला गया है और उसके कफन के लिए मेरे पास रुपया नहीं है, मैं उसके कफन के रुपया की वजह से रो रहा हूं। और जब सरकारी खजाना का मुआवजा किया गया उस वक्त में, जब सरकारी खजाने का मुआयना किया गया तो 27.5 टन सोना हमारे इस हिंदुस्तान के वज़ीर मालियात के पास खजाना में मौजूद था। कितना सोना था? 27.5 टन। ये मुसलमान हुआ करते हैं जो हुकूमत के पैसों को अपना पैसा नहीं समझता है, ये अवामों का हक समझता है, ये बैतुल माल समझता है। ये औरंगज़ेब है जिन्होंने वरासत हज़रत अबू बकर से ली थी, जिन्होंने वरासत हज़रत उमर से ली थी। और आए मुसलमान लोगों, तुम आज हम ही को कहते हो कि तुम विदेशी हो, तुम तो गद्दार वतन हो, तुम हमसे वतन की मोहब्बत का सबूत मांगते हो।
मेरे किसी निचोड़ा हुआ बदन का अगर एक कतरा कहीं पर गिर जाए तो तुम उससे पूछ लेना, तो ये बतला देगा कि ये हिंदुस्तान का खून है, ये हिंदुस्तानी का खून है और हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए बन सकता है। हम तो वह है। इसलिए लोगों जो हमें ये ताना देते हैं, उसके ताना की हमें उनके ताना से घबराने की ज़रूरत नहीं। ये सीए और एनआरसी का एक बहुत ही मजमून और घिनौना हरकत जो इन सरकार ने हम लोगों के साथ खेलना चाहा, लेकिन खुदा का शुक्र रहा जब तक यहाँ के हिंदू के दिलों में जमहूरियत कायम रहेगी, जहाँ तक हमारे दलित भाइयों के दिलों में इस अम्बेडकर के कानून की मोहब्बत रहेगी। अरे तुम तो वो कहते हो जो हिंदुस्तान के कातिल को अपना रखवाला कहते हो, तुम तो गोडसे की औलाद हो, गोडसे को मुहिब्बान वतन कहते हो, तुम उसकी पूजा करते हो। और हम तो वो हैं कि जो महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का लक़ब दिलवाया। अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो मोहनदास करमचंद गांधी को अगर महात्मा का लक़ब किसी ने दिया है तो वो इसी हिंदुस्तान के इसी जमीयत उलमा के एक वफ्द ने दिया है, इसी जमीयत उलमा का एक रुकन ने दिया है, इसी जमीयत उलमा के एक शख्स ने दिया है जो इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी का लक़ब महात्मा रखा था, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की मिट्टी की इनकी आज़ादी के लिए अपने आप को, मैं बता दूँ बहुत टाइम हो गया, मैं 20 मिनट के लिए सिर्फ आया था, 5 मिनट के अंदर अपनी बात को इख्तिसार करता हूँ। यही महमूदुल हसन है, जब इनके पीठ पर कोड़े की दाग, इनके दाग को सजाया जाता है, कभी ये हिंदुस्तान में लोगों को फतवा देता है क्या मुसलमानों तुम सब कुछ कर लेना, तुम पसनी चला के खा लेना, अरे मुसलमानों तुमको भीख मांगने की ज़रूरत हो तो भीख मांग लेना, अरे मुसलमानों तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जितनी जलील से जलील हरकत करने की ज़रूरत हो अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए वो तो कर लेना, मगर इस अंग्रेज की फौज में दाखिल मत होना, मगर इस अंग्रेज की फौज में दाखिल मत होना। किसी ने कहा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, एक मरतबा अंग्रेज ने हजरत मौलाना महमूदुल हसन को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया और कहा कि महमूदुल हसन मुझे ये पता चला कि तुमने ये फतवा दिया है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। महमूदुल हसन अपना फतवा वापस ले लो वरना तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। कुर्बान जाइए हिंदुस्तान के इस सपूत पर, कुर्बान जाइए इस्लाम के इस जानशीन पर, कुर्बान जाइए। मैं 100 मरतबा उनके जज्बात को सलाम करता हूँ। मौलाना हुसैन अहमद मदनी बगल में है, कहते हैं कि महमूदुल हसन खुदा के वास्ते एक दिन के लिए फतवा बदल दो। ये मुसलमान वो है कि जिनकी तारीख में लिखा है कि पेशावर से लेकर दिल्ली की जामे मस्जिद तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसमें इस मौलाना का सर लटका हुआ नहीं। इतनी कुर्बानियाँ दी है और आज तुम हमसे वफादारी मांगते हो। आज तुमको कहते हो जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं, तुम्हारा बाप का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान मेरे बाप दादा का है। 800 साल से इन मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान पर हुकूमत की है और फिस्ताई ताकत तू सुन ले, तू चाहता कि हम इस मुसलमान को लड़ाकर इस मुल्क पर राज कर लेंगे, तुम्हारी नैया बहुत ही जल्द डूबने वाली है, तुम्हारी ये नैया बहुत ही जल्द गायब होने वाली है। हर गुरूर वाले का सर नीचा होता, हर तकब्बुर करने वाला एक दिन अपने आप को, वो तुम दूसरे के घर में आग लगाना चाहते हो, तुम्हारे छप्पर में भी आग लगाई जाएगी। मैं बारहा कहा करता हूँ कि गुरूर वाले सभी सर झुकाए जाएंगे, गुरूर वाले सभी सर झुकाए जाएंगे, नुकूशे जबरो तशद्दुद मिटाए जाएंगे और गरीब लोगों के छप्पर को फूकने वालों तुम्हारे ऊंचे महल भी चलाए जाएंगे। तुम क्या सोचते हो कि हम हिंदुस्तान के थोड़ी सी हुकूमत मिल गई तो क्या तो हम हिंदुस्तान के दादा बन गए? तुम कभी दादा नहीं बन सकते हो, तुम्हें झुककर चलना पड़ेगा, तुम्हें इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। अगर तुमने इस बिल को वापस नहीं लिया तो ये मुस्लिम कौम है, ये दलित कौम है, यहाँ हिंदू मुस्लिम का एकता है कि जो ये कह सकता है, जो ये कह देगा तुमको कि तुमको ये कह देगा कि तुमने जो मुझको ये किया है, हम कौन कहता है कि हम तुम्हें जुदाई होगी।
मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि ये हम तुम में जुदाई होगी, ये खबर ज़रूर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपने मुल्क की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाहिद दावाना।